तो शिव और शंकर में क्या अंतर है? प्राय लोग एक ही समझते हैं या क्या है इसका प्रारूप? देखिए, शिव जो हैं ये अनादि ऊर्जा है। अनादि ऊर्जा। जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, शिव तत्व अपने कारण रूप में था, सुई की नोक के 1 करोड़वें अंश से भी छोटा। कारण रूप में? हाँ, सुई की नोक के 1 करोड़वें अंश से भी छोटा शिव तत्व। तब उसमें शिव ऊर्जा का जब प्रवेश किया तो उस सुई की नोक के 1 करोड़वें अंश का विस्तार शुरू हुआ। होते 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 ये अखिल ब्रह्मांड बना, जिसमें 8000 आकाश गंगाएं हैं। 8000 आकाश गंगाएं हैं। तो ये बना। अब इस शिव के कार्य पर जिस व्यक्ति ने सर्वाधिक शोध किए, सर्वाधिक शोध किए और समाज का मार्गदर्शन किया, वह शंकर है। वो एक पद है। जैसे आदिगुरु शंकराचार्य हैं, ये एक पद है। अब ये जो वर्तमान में शरीर छोड़ेंगे, दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा। जी जी। उसी तरह शैव जीवन शैली और भगवान शिव के कृत्यों पर शोध और लोगों का, समाज का मार्गदर्शन करने वाले जो लोग थे वो शंकर थे। और शिव अपने आप में ऊर्जा हैं। इन्होंने कभी भौतिक पिंड रूप धारण नहीं किया। अच्छा, आज तक ये ऊर्जा रूप में ही विद्यमान है। अगर इनको आवश्यकता पड़ती है जी, तो ये किसी पिंड को अपना माध्यम बनाकर अपना कार्य कर लेंगे। बहुत सुंदर। तभी अखिल ब्रह्मांड के महाराज कहे जाते हैं भगवान शिव। इसीलिए और बाकी जो रहे वो शंकर कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने उनका प्रचार प्रसार किया। मतलब शंकर ने अपना जीवन देकर यह बताया कि शिव किस तरह के व्यक्ति को आनंदमयी कर सकते हैं। अब देखिए, विष्णु जी हैं शेषनाग पे लेटे हुए, ब्रह्मा जी हैं कमल दल पे बैठे हुए हैं। लेकिन शिव कहाँ है? शिव की मूर्ति जो भी मिलेगी या शिव का विग्रह जो भी मिलेगा, शिव नहीं मतलब शंकर का विग्रह या मूर्ति जहाँ कहीं भी मिलेगी, वो चट्टान पर है। वहाँ चटाई भी नहीं पड़ी है, सीधे भूखंड पर बैठे हैं। मतलब उनका मैसेज क्या है समाज के लिए? आडंबर में मत पड़ो, प्रकृति के साथ जुड़े रहो, भूखंड से जुड़े रहो, तभी तुम्हारा सर्वाइवल है, वरना तुम नष्ट हो। तो आपने जितना अनुभव है, पूरी दुनिया को भी देखा है, समझा पाया कि अपना जीवन है जो कि लोगों के लिए आदर्श है, तो आपने समाज का पूरा विकृत स्वरूप देख लिया हर चीज़ में, ज्योतिष, आध्यात्मिक तंत्र। तो आपकी इसमें क्या परियोजना है कि आने वाले जो लोग हैं, जो आपका दर्शन है, उसके लिए आपकी क्या परियोजना है, उस पर प्रकाश डालें? और मेरा अपना ये मत है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छे आध्यात्मिक मार्गदर्शन की ज़रूरत है जी, जो उसे कहीं नहीं मिल रहा है। अच्छा। जो लोग भगवा कपड़ा पहनकर आध्यात्मिक गुरु बने बैठे हैं, वो अपने गुरुकुलों के छात्रों के अलावा समाज के और बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं होना चाहते। आज कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ बच्चा शंकराचार्य से नहीं मिल सकता। वो उनके गुरुकुल के पढ़े बच्चे ही उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ शैव ग्राम के नाम से, जिसपे दुनिया का कोई भी व्यक्ति चला आए, अगर वह अपने आप को बदलने की, अपनी वृत्ति को बदलने की इच्छा रखता है जी, तो वह वहाँ आए और अपने जीवन को संवारने का प्रशिक्षण ले, जिसके लिए 108 केंद्र पूरे विश्व में खोले जा रहे हैं। और बहुत जल्दी ही एक भौतिक प्रशिक्षण स्थल भी स्थापित हो रहा है, संभवतः इसी वर्ष में हो जाएगा, जिसमें दुनिया का कोई भी व्यक्ति आकर अपनी चेतना की ऊर्जा को विकसित कर सकता है। उस जो आप शैव ग्राम बना रहे हैं, इसके अंदर किस तरह के प्रशिक्षण दिए जाएंगे लोगों को, कि विज्ञान भी समझाया जाएगा? जैसे अवधारणा होती है लोगों की, जाएंगे बैठेंगे साधना करेंगे आज। नहीं, ऐसा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई नौटंकी नहीं। व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास कैसे होगा वह सिखाया बताया जाएगा। इसके लिए अभी भी हम जो कोर्स चलाते हैं उसका नाम है ब्रह्मास्मि क्रिया योग जी। तो ब्रह्मास्मि क्रिया योग का व्यवहारिक पक्ष का प्रशिक्षण वहाँ दिया जाएगा, जिससे आज
हजारों लोग लाभान्वित हुए हैं। ये लाभ करोड़ों तक पहुंचाना है। करोड़ों तक पहुंचा। जी गुरु जी, आपने इतना प्रकाश डाला और चीज़ों में जो भ्रांतियां थी, मेरी अपनी जो जिज्ञासा थी, उनको आपने काफ़ी अच्छे तरीके से विस्तार रूप से बताया। आपने अपना समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन समाज को प्राप्त हो, वो अपने जीवन का कल्याण करें। इसी के साथ आपको धन्यवाद। मैं भी सुशील जी आपको धन्यवाद देता हूं कि आप बस सिर्फ इस पॉडकास्ट के लिए बॉम्बे से जी फ्लाई करके लखनऊ दिल्ली आए और यहाँ पर आप शूट करके अभी शाम की ही फ्लाइट से चले जाएंगे। जी तो आपका ये भगवान शिव के कार्य में जो योगदान है, इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। सौभाग्य। नमस्कार।